प्रिय विद्यार्थियों, अपने पिछले व्याख्यान में हमने ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आर्यों के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में आए परिवर्तनों को पढ़ा। आज हम आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्र में हुए विकास एवं परिवर्तन को समझने का प्रयास करेंगे। उत्तर वैदिक काल तक आते आते आर्यों की खानाबदोश प्रवृत्ति काफ़ी कमज़ोर हो चली थी। भूमि पर निजी अधिकार की अवधारणा जोर पकड़ने लगी थी। कृषि अभी भी आर्यों की आजीविका का प्रमुख साधन थी। यजुर्वेद में जौ, धान, उड़द, गेहूँ, मूंग, मसूर आदि अनाजों और दालों का उल्लेख मिलता है। चावल का उल्लेख इस काल में पहली बार हुआ और यजुर्वेद में चावल की 5 किस्मों का उल्लेख हुआ है। कृषि संबंधी तकनीकें विकसित हो चली थीं। उत्तर वैदिक आर्य लोहे से परिचित हो चुके थे और हल में लोहे की फाल लगाई जाने लगी थी। हल कई आकार के बनते थे। कभी कभी तो हल में 6 से लेकर 12 बैल तक लगाए जाते थे। शतपथ ब्राह्मण में कृषि कार्य की चारों गतिविधियों हल जोतना, बीज बोना, फसल काटना और कुटाई करके अनाज निकालने का उल्लेख हुआ है। खाद का भी प्रयोग किया जाता था। वर्ष में 2 फसलें होती थी। सिंचाई के लिए वर्षा और कुएं के पानी के अतिरिक्त अथर्ववेद में नहरों का भी उल्लेख हुआ है। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बिजली गिर जाना, कीड़े मकोड़े और टिड्डियों के आक्रमण, इन कारणों से होने वाली खेती को हानि से बचाने के लिए अथर्ववेद में यंत्रों मंत्रों का भी उल्लेख मिलता है। इस काल में पशुपालन का भी महत्व बना हुआ था। गाय आज भी समाज का प्रमुख पशु थी और अधिक संख्या में गाय रखना वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक था। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर उल्लेख हुआ है कि गाय और बैल पृथ्वी को धारण करते थे, अतः उनका मांस नहीं खाना चाहिए। गाय बैल के अतिरिक्त भैंस, भेड़, बकरी और घोड़ा भी महत्वपूर्ण समझे जाते थे। अथर्ववेद हाथी और ऊंट गाड़ी का भी उल्लेख करता है। पशुचारक से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हुए अनेक नई कलाएं और शिल्प भी उभरे। इस काल में रथकार, कुम्हार, सुनार, लुहार, चर्मकार, मणिकार, धनुष बनाने वाले, जुलाहे, रंगरेज, गायक, नर्तक, सूत, व्याध, मछुए, रसोइये, महावत आदि व्यवसायों को और शिल्पों का उल्लेख मिलता है। लोहे के ज्ञान एवं अन्य धातुओं की विकसित तकनीक ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में योगदान दिया। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे, तांबे, टिन, सीसा, स्वर्ण और चांदी के प्रयोग के प्रचुर उदाहरण मिलते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य में व्यापारियों के लिए वाणिज्य शब्द का प्रयोग मिलता है। अथर्ववेद के अनुसार देश के व्यापारी अपनी सामग्री के साथ एक स्थान पर दूसरे स्थान घूमा करते थे। साहूकारी का सबसे पहला उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है, जिसमें सूदखोर को कुसीद कहा गया है। समुद्री माध्यम से व्यापार के उल्लेख भी मिलते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में श्रेष्ठी शब्द मिलता है, जो संभवतः किसी व्यावसायिक संघ का अध्यक्ष था। इससे विद्वानों को अनुमान है कि इस समय व्यावसायिक संगठनों का विकास हो चुका था। वाजसनेयी संहिता में गण और गणपति का भी उल्लेख इसी ओर संकेत करता हुआ प्रतीत होता है। उत्तर वैदिक काल में भी साधारण व्यापार में वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। इस समय भी गाय व्यापार का प्रमुख माध्यम थी, पर ऐसा भी प्रतीत होता है कि सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया था। निष्क, सतमान, कृष्णल, पाद, इन शब्दों का अर्थ बहुत से विद्वान
सिक्कों से लगाते हैं। जीवन निर्वाह के साधन के रूप में कृषि के महत्व में वृद्धि तथा शिल्पों में आई विविधता के साथ ही उत्तर वैदिक लोग पशुचारक और खानाबदोशी जीवन शैली का त्याग करते चले गए, जिससे उनके जीवन में निश्चितता और स्थिरता आ गई। उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में हस्तिनापुर और कौशाम्बी जैसे नगरों के उल्लेख के साथ नगरीकरण की प्रक्रिया की भी शुरुआत हमें दिखाई देती है। बदलते हुए भौतिक परिवेश के साथ उत्तर वैदिक काल में धर्म के क्षेत्र में भी जटिलता का समावेश होने लगा। भूमि से लगाव एवं विकास की गति ने आर्यों की भौतिक अभिलाषाओं में वृद्धि कर दी, जिनकी पूर्ति के लिए उन्होंने देवताओं को विशेष रूप से प्रसन्न करना आरंभ कर दिया। इसके लिए वैदिक मंत्रों का महत्व बढ़ा, साथ ही लंबे, पेचीदे और अधिक खर्चीले यज्ञ किए जाने लगे, जिनके साथ साथ पुरोहित वर्ग का भी महत्व बढ़ने लगा। अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय आदि विशाल यज्ञों का विकास हुआ। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ और अकाल के समय वर्षा हेतु करिरिष्ठ नामक यज्ञ किया जाने लगा था। वैदिक काल में जहाँ यज्ञ मनुष्य की इच्छाएं पूरी करने का साधन मात्र थे, वो अब साध्य बन गए, अर्थात यदि विधिवत रूप से ठीक ठीक मंत्रोच्चार द्वारा यज्ञ किए गए हैं तो यह माना जाने लगा कि देवताओं के लिए अपरिहार्य है कि वे इच्छाएं पूरी करें। विस्तृत यज्ञ कर्मों ने ऋग्वैदिक देवताओं की स्थिति कमजोर कर दी, जिससे कुछ देव तो पृष्ठभूमि में ही तिरोहित हो गए और कुछ का महत्व बहुत अधिक सीमित हो गया। जैसे इंद्र, वरुण आदि अब प्रधान देव नहीं रहे, उनके स्थान पर विष्णु, रुद्र, शिव तथा प्रजापति की प्रधानता हो गई। विष्णु ऋग्वेद में सूर्य के एक स्वरूप मात्र छोटे देवता थे, किंतु इस काल तक आते आते वे प्रमुख देव हो गए। विष्णु के साथ अवतार की कल्पना का भी जन्म हुआ। इसी प्रकार ऋग्वेद के भयंकर देवता रुद्र ने अपना शिव रूप धारण कर लिया और रुद्र शिव बहुत लोकप्रिय देव हो गए। प्रचलित लौकिक विश्वासों एवं अंधविश्वासों पर आधारित लोक धर्म के अनेक तत्व अथर्ववेद में दिखाई देते हैं। इनमें वशीकरण, जादू टोना, मारण, अतिचार आदि का उल्लेख मिलता है। राक्षस, पिशाच जैसी आसुरी शक्तियों का भी उल्लेख मिलता है। नीति या नैतिक आचरण संबंधी कुछ सिद्धांतों की संस्थागत स्थापना भी उत्तर वैदिक काल में हुई, जिनमें पंच महायज्ञों एवं 3 ऋणों की कल्पना प्रमुख है। प्रत्येक गृहस्थ के लिए इसका पालन आवश्यक माना गया। पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ या अतिथि यज्ञ एवं भूत यज्ञ शामिल हैं। इन यज्ञों के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि मनुष्य विश्व में एकाकी या स्वकेंद्रित सत्ता नहीं है, उसके सामाजिक उत्तरदायित्व भी हैं, जिनका निर्वहन करना उसका धर्म है। उत्तर वैदिक काल में मनुष्यों के 3 ऋण माने गए: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। उत्तर वैदिक काल में जहाँ एक और याज्ञिक अनुष्ठानों और कर्मकांड का विकास दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर इस काल के अंत में उपनिषदों में ज्ञान मार्गी चिंतन की पराकाष्ठा और दार्शनिक प्रश्नों का निगूढ़ विवेचन भी मिलता है। उपनिषदों में मिलने वाली तत्व मीमांसा आर्यों की सर्वोच्च उपलब्धि रही। उपनिषदों का मूल विषय एक तत्ववाद है, अर्थात संसार में एक तत्व ब्रह्म है, पूरा जगत उसी का अंश मात्र है। दूसरे शब्दों में इसे अद्वैत दर्शन कहा जाता है, जिसे उपनिषदों में 3 वाक्यों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। प्रथम है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात
मैं ब्रह्म हूँ। दूसरे शब्दों में, मेरे भीतर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। दूसरा वाक्य है तत्त्वम् असि, अर्थात तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह भी उसी परमात्मा का अंश है। तीसरा वाक्य है सर्व खलु इदम ब्रह्म, अर्थात पूरा जगत ही उस ब्रह्म का अंश है। इस तरह से किसी में भी कोई द्वैत नहीं है, आत्मा और परमात्मा एक ही है। व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य इसी सत्य की अनुभूति है जो चिर आनंद की अवस्था है, जिसे सच्चिदानंद कहा गया है। इसी तत्व के अज्ञान के कारण संसार में दुख और वेदना है।